गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप लोगों का स्वागत है प्रैक्टिस बाय अंजनी गुप्ता के चैनल में। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किसी प्रकार का अच्छा छोड़िए छोड़िए, ये सब बताइए, आपने कल का वीडियो देखा इंग्लिश का जो मैंने दिया था लेक्चर? और आज भी आपको सुबह का 9 बजे लेक्चर मिला होगा इंग्लिश का, जो एडवर्ब चल रहा है। एडवर्ब पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें आपको डिफरेंस कुछ बताए गए होंगे। जैसे जैसे हमने आपको उसमें क्या इस टाइम चल रहा है, लॉर्ड। जैसे कि कुछ सेमी वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग चैप्टर्स में बिलोंग करते हैं। जैसे एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव में भी बिलोंग करता है और वही एडवर्ब में भी बिलोंग करता है। तो उसे आप पहचानोगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कैसे उसको आप क्वेश्चन में एलिमिनेट करके, उसको ऑप्शन से एलिमिनेट करके कैसे आप आंसर जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हो, वो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं उसमें। आप लोगों ने देखा? बताइए। पूरा बेसिक से कराया जा रहा है, देखे हो आप लोग? चलिए कोई बात नहीं। और आज से एयरफोर्स और क्या बोलते हैं, नेवी, एमआर एंड आईसीजी, कोस्ट गार्ड के लिए क्लासेस शुरू की जा रही है मैथ का। जो बहुत सारे बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर मैथ का क्लास जो आप ले रहे थे, जो 12 बजे ले रहा था, तो उस टाइम बच्चे बोले कि सर इस टाइम थोड़े हम लोग व्यस्त हैं, तो आप लोग बाद में करेगा। तो वो मैंने रोक रखा था। और मैंने परसेंटेज के शायद क्वेश्चंस नहीं, को परसेंटेज के क्वेश्चंस नहीं कराए थे, इसलिए आज मैं परसेंटेज से स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा बेसिक से, कि बेसिक में क्या होता है, कैसे है, कुछ ये फ्रैक्शंस के वैल्यू होती हैं जिन्हें आपको याद ही करना है। ठीक है, इन सब सारी वैल्यू आपको याद करनी है, क्या चीजें हैं इसमें। आपको इसको जानने से अच्छा मैं एक दो बता दूंगा कि ये कैसे फ्रैक्शंस आई हैं और ये कैसे बनते हैं, एक दो बता दूंगा। लेकिन ये जो बाकी सब जितने भी फ्रैक्शंस आप देख रहे हो ना, आपको 1/20 तक मैंने कराया, मतलब 20 तक है। आपको 20 तक की ये सारी फ्रैक्शन याद करनी है, और ये याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। चाहे आप देखोगे, चाहे सीजीएल हो, चाहे मेंस हो, चाहे मतलब एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे ऑल टू ऑल वनडे एग्जाम, सब में के लिए काम आएगा। क्योंकि ये जो फ्रैक्शंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होती है। चाहे वो कोई भी टीचर्स हो, जरूर कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि आपको इस वैल्यू की याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि 1/8, या मैंने ये दे दिया 12.5%, तो 12.5% जो है, आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आपको इसको निकालना पड़ेगा, और निकालोगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। जैसे मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा कि हाँ कितना ज्यादा टाइम जाता है। ये आपको सीखने की सिखा भी दूंगा, लेकिन मेन चीज है कि ये वैल्यू याद कर लीजिएगा। ये मेरा अकॉर्डिंग है कि आप याद कर लीजिएगा। याद कर लोगे तो आपको बहुत ही इजी है, डायरेक्ट आप समझोगे 12.5% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/8 की। 14 से 2/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, हमारी 1/7। जो ये परसेंटेज है आप तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, तो आज से शुरू कर रहा हूँ, और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग साथ दे रहे हो, और साथ देते रहिएगा। मैं आप लोगों से हमेशा बस यही चीज़ कहूँगा। और दूसरी बात कि जब तक मैं आपके एग्जाम है तब तक आपके साथ दूंगा, क्योंकि एयरफोर्स का है, एयरफोर्स के लिए करा रहा हूँ। डिफेंस के एग्जाम्स हैं जो एमआर है, और एयरफोर्स, आईसीजी, कोस्ट गार्ड, जिसमें अर्थमेटिक का पोर्शंस आते हैं, मैं आपको पूरा करा दूंगा। और इंग्लिश तो आपको डेली चली रही है। इंग्लिश के जो बेसिक्स हैं जरूर करिएगा, क्योंकि वो पूरे एसएससी जीडी या एसएससी एग्जाम्स, बैंकिंग, सबके लिए काम आएगी। क्यों काम आएगी? क्योंकि बेसिक तो बेसिक होता है, बस मैं इतना जानता हूँ। और इसीलिए मैं उसमें एकदम लो से हाई लेवल लेके जा रहा हूँ। उसमें आप देखिएगा हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, आप उसमें खुद समझ जाओगे कि सर आपने लो से कराया, आप हाई हाई लेवल लेके जा रहे हो, तो आप खुद बोलोगे कि सर आप इतना हाई लेवल क्यों ले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे तरफ से कोई ऐसी चूक ना हो कि एग्जामिनर हो सके कि आगे जाके एक लेवल आगे जाके पूछ दे, तो मैं वो लेवल भी आपको कवर कराऊंगा। क्योंकि इंग्लिश बहुत ही मुझे अच्छी लगती है पढ़ाने में, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मुझे आनंद आता है। जैसे कि एक बुजुर्ग हैं जो हमारे टीचर्स कहते थे कि अगर आप किसी सब्जेक्ट से प्यार करते हो तो वो सब्जेक्ट आपको अपना लेता है। तो मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है। एनीवे, चलिए आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ठीक है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए है। अब मैं शुरू करता हूँ, देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए, परसेंटेज है मैक्सिमम, ये वाई ग्रुप के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाई ग्रुप में डायरेक्ट पूछता है। मैं इसके वाई ग्रुप के क्वेश्चंस
टारगेट करके आपको कराऊंगा, क्योंकि वाई ग्रुप मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मैं प्रॉमिस भी किया था कि जनवरी तक कराऊंगा। जनवरी में एग्जाम है, जनवरी तक मैं सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्या है फ्रैक्शन। आप ये फैक्टर जानते ही हो, फैक्टर। तो ये देखिए 1/2 परसेंटेज का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर ये 100% है, ये 100% है, ठीक है। तो ये 100% को आप जो अगर एक भाषा में लिखना चाहो जैसे कि 1%, तो ये 1% जो है हमेशा 1%, जैसे कि अगर आप 1/1% को अगर आप चाहो तो फैक्टर में लाने के लिए, जैसे 1/2 लाया हूं, वैसे फैक्टर में लाने के लिए आप 1% को बटे 100 से हम लोग गुना करते हैं। तो बटे 100 से गुना करोगे तो यहां से देखोगे तो डायरेक्ट हमारा ये 1% जो आता है ना 1/100, तो 1/100 करोगे तो हमारा क्या फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, 1% की वैल्यू होती है, 1% की वैल्यू होती है ना। तो ये 1% की जो वैल्यू होती है उसी चीज को आप इसमें सिखाया जाएगा। जैसे मैं आपको निकालना दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए 100% हमेशा 1% की वैल्यू होती है, ठीक है। जो एक होता है वो हमेशा 100%, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जैसे आप देखिए 1/2 है, 50% कैसा है, ये वापस आप 1/2 फैक्टर लाने के लिए आप क्या है, इससे 50% को जो है आप इस 50% को अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट हमारा फैक्टर वापस आ जाए, तो वापस करने के लिए आप डायरेक्ट अपान के ये जो 100, इस परसेंटेज को हटाने के लिए ये परसेंटेज ही अपने आप में 1/100 होता है। क्या होता है, 1/100 होता है। जैसे ये जो परसेंटेज है ये किसके बराबर होता है, 1/100% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/100 के बराबर होता है। जैसे मैं आपको एकदम एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूं कि उम्मीद है कि आप समझ जाओगे। जैसे ये जो परसेंटेज है ये अपने आप में 100% है, तो इसका मतलब ही होता है 1/100। ये अपने आप में 1/100% होता है, ठीक है, 1/100। तो 1/100 होता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना करोगे 50, ये 50% है, तो ये देखिए 50 को गुना किए ना 50 को, तो ये मैंने आपको लिखा कि 50% है। अगर ये 50% है तो आप इसको फैक्टर में लाने के लिए बटे के 100 से भाग हम लोग करते हैं, बटे 100 से भाग करते हैं। तो बटे 100 से भाग करते हैं तो इस परसेंटेज को हम फिर हटा देते हैं, परसेंटेज के स्थान पे ही तो हम 100 लिखते हैं ना। तो आप 100 से गुना करते थे, 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, 1/2, ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 1/2। तो वही चीज यहाँ पे आती है। अब बताइए कोई चीज यहाँ तक डाउट, कोई भी डाउट है यहाँ तक, समझ में आया पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको इधर पूरा सेपरेट आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये सब आपको याद ही करना है, इसमें कोई चीज नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं नया, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपको याद करना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं वो चीज आपको कराना आज मैं इंपॉर्टेंट समझूंगा, उसको कराऊंगा। जैसे ये देखिए दिख रहा होगा, देखिए जैसे देखिए 1/20, 1/20 को निकालना 5% कैसे आया उसको आपको बताता हूँ। 1/20, 1/20 परसेंटेज में निकालना है तो गुना के 100, ठीक है। तो ये 20 से 5 बार, ठीक है, तो 5 से 1 में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज में निकालना है 5%, आ गया ना। अब देखिए इसी परसेंटेज को हमें वापस फैक्टर में निकालने के लिए क्या करना है, इसी 5% को आप किससे गुना करोगे, किससे, फैक्टर निकालने के लिए किससे भाग दोगे, ठीक है, तो बटे 100। तो ये ऊपर का परसेंटेज हमारा हट जाएगा। जब आप फैक्टर निकालोगे गुना के 100 करोगे तो जो 100 परसेंटेज अभी आपको बताया, परसेंटेज अपने आप में 1/100 होता है, 1/100 होता है। तो इसका 100 से इसमें जब भाग दोगे तो कितनी कितनी बार में जाएगा, इसको आप फैक्टर में निकाल रहे हो ना, तो 1/100, ये 5, 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, देखिए फैक्टर में कितना निकल के आया, 1/20। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई डाउट, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा यहाँ तक, और इसमें कोई डाउट नहीं है। सेम इसी रूल पे बेस्ड ये जितने भी हैं सब के सब आप निकाल के चाहो तो देख सकते हो, और ये निकाल के चाहो तो ये वापस इस फ्रैक्शन को, ये जो परसेंटेज आई हुई है इस परसेंटेज को वापस आप गुना करके कैसे भाग करके आप वापस फैक्टर में ला सकते हो, ठीक है। आज इसी फैक्टर को गुना के परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में जो मैं अभी बताया कि ये जो फैक्टर है, ठीक है, ये फैक्टर जो है इसे गुना के 100 परसेंटेज में निकालने के लिए गुना के 100, और ये हमारा निकल के कितना आ जाएगा, परसेंटेज, जितनी परसेंटेज आप निकालना चाहोगे उतना परसेंटेज हमारा निकल के आ जाएगा।
अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि सर हाँ हमें समझ में नहीं आया और इसमें कुछ समझना भी नहीं है। मैं और एक बार और अच्छे से एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि हाँ आप लोग को समझ में आ जाए। हो सकता है किसी को जल्दी बताने के चक्कर में समझ में नहीं आ रहा। देखिए ध्यान से सुनिए, परसेंटेज वैल्यू दी हो और उसे आपको फैक्टर में निकालना हो तो आप उसको कैसे निकालोगे? देखिए मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू, यहाँ पे फैक्टर वैल्यू मैंने किसका ले लिया, कोई दूसरा ले लेता हूँ 10% को, जो इजी ले रहा हूँ इसलिए कि आपको समझाने में आसानी हो। तो ये देखिए 10% को मैंने लिया, इसको फैक्टर वैल्यू में निकालना है, फैक्टर में जाना है। तो ये फैक्टर में जाने के लिए इस 10 को परसेंटेज के स्थान पे 100 से भाग, 10% को फैक्टर में निकालने के लिए 100 से भाग, तो 100 से भाग दोगे 10 से एक बार में, 10 से 10 बार में, तो ये इसकी फैक्टर वैल्यू कितनी निकल के आई, 1/10। ठीक है, अब देखिए यहां तक ये पहला स्टेप था परसेंटेज से फैक्टर में जाने के लिए। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा तरीका क्या है, अब फैक्टर से परसेंटेज में जाने के लिए तो जो फैक्टर है मैंने 1/10 निकाला, तब इसी 1/10 को फिर परसेंटेज में आने के लिए क्या करना है, देखिए फैक्टर में आने परसेंटेज में आने के लिए क्या करना है, 1/10 को गुना के 100। ठीक है, गुना के 100 से गुना कर दोगे तो हमारा वापस परसेंटेज में आ जाओगे। जैसे देखिए 10 से 100 को काटा मैंने 10 बार, 10 से 1 में गुना किया तो कितना निकल के आया, कितना निकल के आया 10%। ये देखिए फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज से फैक्टर में जाने के लिए 100 से भाग देंगे और वापस फैक्टर को परसेंटेज में लाने के लिए गुना के 100। क्लियर? ये तो अब और एकदम स्टेप बाय स्टेप करा दिया। अब यहां तक एनी डाउट, किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए ये मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूं, ये पूरा का पूरा आप नोट कर लीजिए। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट है और ये बेस्ट है, आप लोगों के लिए आएगा। ठीक है, ये इसी पे बेस्ट अभी आपको दिखाऊंगा कि वाई ग्रुप में कैसे पूछे गए। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो आपको याद रखनी है, जैसे कि कहाँ गए 1/12, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये आप लोग नोट करिएगा। 1/11 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिएगा। 1/9 ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिएगा। 1/10 ये सब तो आप नॉर्मली ये तो आपको याद ही होगा, और ये 1/20 भी आपको याद होगा। और इधर 1/8 ये 12.5% सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है, जो एसएससी और बैंकिंग सब में, और ये रेलवे का खास क्वेश्चन है। रेलवे में सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक सबसे ज्यादा वहां पे वेटेज रहता है, अर्थमेटिक सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, और ये सब तो, और ये जो 1/3 है ताकि सही 1/3%, ये तो मुझे मतलब सपने में भी आता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जिस जिस पे मार्क किया हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी इंपॉर्टेंट तो वैसे आप देखोगे तो सभी है, लेकिन जो एक मेरा दिल कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो देखा हूँ वो 1/12 देखा हूँ, और 1/11, 1/9 और 1/8 और 1/3, इस पे सबसे ज्यादा बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ये सब तो आपको नॉर्मली आपको पता ही होगा कि 25% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 20% किसकी वैल्यू है, और ये 16 सही 66, ये सब 16 सही 2/3% ये किसकी है। देखिए ये 16 कुछ कुछ की वैल्यू जो होती है डबल होती है, जैसे अगर आपको 16 सही 66% भी दे दे, 16.66% भी दे दे, तो आप समझिएगा कि 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, और ये देखिए 16 सही 2/3% दे तो भी 1/6 की ही वैल्यू है, और इसकी 14 सही अगर 28 हमारा दे, 14.28% दे, तो ये भी हमारा 1/7 की वैल्यू है। ठीक है, ये कुछ की दो वैल्यू होती है, आपको ये याद रखना, मैंने दोनों लिख के रखी है। और इसको जैसे आप अगर आपको याद नहीं करोगे, अगर मैंने डायरेक्ट दे दिया, जैसे 1/8 का मैं उठाता हूँ उधर लेके चलता हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको क्यों याद करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर नहीं याद करोगे तो आपको कितनी कठिनाइयां होंगी, आप देखिए। ठीक है, मैं बस आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। जैसे देखिए 12.5% है, मैंने दे दिया 12.5%, तो 12.5% आपको नहीं पता किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, सी तो किसकी किसकी वैल्यू है 12.5%,
तो आप इसको क्या करोगे, आपको इतना पता है 12.5% है, तो इसको हम क्या करेंगे, बटे के 100 से भाग दोगे, तो 100 से भाग दोगे तो यहाँ पे देखोगे कि एक दशमलव है, तो इधर जाओगे तो कितना लिखोगे 125, और ये एक दशमलव हटाने के लिए नीचे एक जीरो लगाओगे। ये कुछ लोग ऐसे करेंगे, या तो कुछ लोग ऐसे होंगे तो ये एक दशमलव को हटाकर यहाँ पे एक जीरो काट देंगे तो 125, ऐसा करते हैं लोग, लेकिन नॉर्मली मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि ऐसे होगा, ठीक है 125। अगर आप इसके अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो ये 25 से जाएगा 125, मतलब 25 25 125, आप 25 चौक को 100, तो कितना हो जाएगा 40, तो 5 एक कम 5 और ये 5 9 40, तो ये 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से ऐसे काट के निकालोगे, तो ये इतना स्टेप जो है 3 स्टेप करके आपने 1/8 वैल्यू निकाला। तो ये बताइए कि ये इतना टाइम लिया है कि नहीं, ये जो इतना टाइम आप सॉल्व करके निकाल रहे हो, और उससे बढ़िया कि मैंने बोल दिया डायरेक्ट कि आपकी 1/8 की वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर लो कि 12.5% होती है, 12 सही 1/2%, आप ये याद कर लो, दोनों याद कर लो, तो आप बताओ याद करना सही है कि आपको ऐसे सॉल्व करके निकालना है, आप दोनों में से आप चूज कर लो। पर मेरे अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं कि ये याद कर लीजिए, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि सर मुझे आता है, मुझे क्या दिक्कत है। अगर आपको आता है और आप ये सोचते हो कि मुझे आता है मैं याद नहीं करूंगा, तो ये समझिए कि आप सिलेक्शन से 2 कदम पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि आती हुई चीज को जब आप 100 बार करोगे ना, तो जैसे देखिए आप बाइक चलाते हो, तो देखोगे कि हम बहुत लोगों को देखोगे कि बाइक चलाते रहेंगे, कान के ऐसे फोन लगाए रहते हैं, और हाथ में ऐसे एक में क्लच रहता है एक में ब्रेक लिए हैं, आप पैर अपना काम कर रहा है, हाथ अपना क्लच अपना लगा रहा है, हटा रहा है, और पैर अपना गियर बदल रहा है, और मोबाइल से भी बतिया रहा है, और आगे भी ध्यान है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। अभी जो नया है, नया लड़का जो सीख रहा है, उसको दो, वो देखो लड़ा देगा, गिर जाएगा, फूट जाएगा, उसकी हड्डी बड्डी टूट जाएगी, बस वही चीज है। तो उसी चीज को अगर आपको एक चीज आ रही है और उसी को आप 10 बार कर रहे हो ना, तो आपको मुंह जुबानी याद हो जाएगी कि देखते ही आप उड़ा दोगे, करे 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है, बात खत्म। सिंपल यही तरीका होता है आपको करने का। इसीलिए लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? रिवीजन। रिवीजन करोगे तो प्रैक्टिस होगा ही, बस सिंपल है। चलिए ये नोट हुआ, नोट करिए वहां तक, इसको नहीं नोट करना है, मैं इसको बस आपको बताया हूं कि कैसे ये आएगा, ठीक है। नोट करना चाहो तो आप तो अब तक नोट ही कर लिए होगे, ये यहाँ तक नोट कर लिए। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कुछ निकलवाए हैं पीडीएफ बना के, उसी को कराऊंगा, ठीक है। नोट हो गया, चलता हूं आगे। देखिए वाई ग्रुप के ही क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं बना के, रात भर बैठ के पीडीएफ बनाया हूं, बहुत थक गया था। देखिए शुरू करता हूं, टाइप वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ठीक है, देखिए टाइप पहला है, यहां लिखता हूं टाइप पहला, ठीक है। वाई ग्रुप और एमआर सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप पहला में क्या है, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, बताइए, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना हिंदी में होता है इसका, ठीक है। आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए है 7/70, बी देता हूं आपको 9/20, सी देता हूं आपको 13/20, डी देता हूं आपको 3/20। बताइए इसमें से
कौन सा होगा ऑप्शन? क्या प्रिंट आउट में भी लोग गलती करते हैं, एकदम से ही पोत दिया। चलिए बताइए बताइए, आपको तरीका बताया ना परसेंटेज में, अगर परसेंटेज में हो तो आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको बताया तो हूँ, बताइए कराऊं? देखिए ये टाइप फर्स्ट है, ऐसे ही टाइप के आपको सेकंड भी अभी कराऊंगा, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं इस पे वेस्ट कराऊंगा, क्योंकि इस पे वेस्ट एक आध क्वेश्चन अगर कभी साल भर में 2 साल भर में आ जाते हैं तो आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आता। देखिए 35% का अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या करो, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, सॉल्व। अगर आपको नहीं पता तो क्या करोगे, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू, देखिए देखिए 35% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं पता है तो आपको क्या बोला हूँ, 35% है, इस 35% को आप कैसे लिख सकते हो, आपको फ्रैक्शन में जाना है तो 35/100 कर दीजिए, और ये 7 से ये 5 सत्ते 35, और ये देखिए 5 दूना के 10, तो ये 7/20, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या, फैक्टर निकल के कितना है, फ्रैक्शन वैल्यू कितने है 7 बटे भिन्न में, भिन्न इसका कितना निकल के आया 7/20, ये बताइए किस ऑप्शन में दिया है 7/20, 7/20, 7/, अच्छा ये 7/20 है, 7/70 नहीं है, ठीक है 7/20, देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमआर में भी मैंने देखे हैं, आईसीसी कोस्ट गार्ड में भी आप देखोगे अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो, क्योंकि मैंने मॉक जितने भी थे सबके सब पीडीएफ निकाल के रखे थे कि हाँ किस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने सबको कंबाइन करके मैंने आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं पूछ देता हूँ, जैसे कि आप लोग बोल रहे थे ना कि फ्रैक्शन वैल्यू याद करना क्यों जरूरी नहीं है, जरूरी है, तो आप देखिए मैं बताता हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, क्वेश्चन 2 क्या बोला है, 11.6% कि आप भिन्न में बदलो, तो भिन्न में बदलोगे तो ये ऑप्शन ए देता हूँ 1/125, बी देता हूँ आपको 2/125, सी देता हूँ आपको 1/225, डी देता हूँ आपको 3/125, ठीक है। ये सारे सारे देखिए क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, मैं सारे सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये देखिए सीजीएल तक के क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल रखे हैं टाइप वाइज, ये लास्ट में कराऊंगा, सबसे हार्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। देखिए अब इसको आप कैसे करोगे बताइए, अगर आपको आप ऐसे निकालने लगोगे, जैसे मैंने आपको तरीका क्या बताया कि आपको कि अगर आप किसी परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में निकालना है या भिन्न में बदलना है तो उसको बटे 100 करोगे परसेंटेज है, और उसको आपको भिन्न में बदलना है तो आप क्या करोगे 100 से भाग दोगे, तो 100 से भाग दोगे तो अगर आपको 11.6 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू अगर याद है तो आप तो ये फटाक से कर लोगे, और अगर नहीं याद है तब तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप उससे टाइम से बचने के लिए आप क्या करोगे ये बताओ हमको। चलिए देखिए सॉल्व करता हूँ, देखिए सॉल्व कैसे करोगे, 11.6 परसेंटेज दिया था बटे के मैंने 100 किया, 1 परसेंटेज घटाया, तो मैंने इसको कैसे लिख सकता हूँ 116/1000 लिख सकता हूँ। आप यहाँ देखोगे तो ये किससे जा रहा है 4 से जाएगा, 4 दूनी के 8, 2 1 3 3, अच्छा 4 9 के 36, अब बटे के ये 25 बार में चल जाएगा, तो 29/250, ऐसा है क्या, देखते हैं 2 बचे 10, 2 8 16, 2 बचे 10 मतलब 500, ठीक है। ये 2 दूना के 4, 2 9 के 18, 2 9 के 18, और ये 2 दूना के 4 मतलब 250, ठीक है। तो ये 29/250, ये ऑप्शन तो दूर दूर तक मिल नहीं खा रहा है, ये 11.6 नहीं है, ये गलत फ्रैक्शन वैल्यू है, ये 11.11 होना चाहिए, ये 11.11 होना चाहिए, गलत फ्रैक्शन लिखा हुआ।
फ्रैक्शन गलत लिखी हुई है दोस्त, आपको दूसरी फ्रैक्शन देता हूँ। ये वही फ्रैक्शन है, मैं बस फ्रैक्शन को आपको बदल के दिखाता हूँ क्या है ये। नहीं तो आंसर तो आना चाहिए, आंसर तो आ ही नहीं रहा। टाइप करने में हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, तो 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछा है। तो आप इसको कैसे निकालोगे? आपको अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 11.11/100 ऐसे करोगे तो यहाँ पे डबल डबल अंक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको दशमलव का हटाओगे तो ऐसे लिखोगे, और अपॉन के 00 करोगे। तो आप ऐसे करोगे सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपको अगर पता है, याद है कि 11.11 क्या है, ये 11.11 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 1/9 की। डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। और वैसे आप निकालोगे तो यही आएगा, लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं है कि मैं इसको निकालूं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इसको सॉल्व करूंगा, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके मेरा बोर्ड भर जाएगा आपको समझाने से। और ऊपर ऐसे ही समझाया हूँ वैसे ही है, आपके अगर पास टाइम है तो आप निकालिए। और मुझे बस अच्छे से पता है आपको, मैंने आपको 1000 बार बोल रहा हूँ कि आप इसको बस आपको याद होना चाहिए कि हाँ 11.11%। ये टिपिकल परसेंटेज है, इसको क्या बोलते हैं सारे टीचर्स? टिपिकल। टिपिकल मतलब कि जो टिपिकल परसेंटेज होती है, मतलब कि ऐसी परसेंटेज जिसमें आपका टाइम लगे। तो ये ऐसी परसेंटेज आपको याद ही कर लेना बेटर होगा, ठीक है। नॉर्मली परसेंटेज थोड़ी ना कि आप डायरेक्ट निकाल लोगे, इसको निकालने में बहुत टाइम लगेगा। और यही मेथड है, यही तरीका है, यही तरीका है निकालने का। आप निकालो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चंस पे चलता हूँ, मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। 1/9। और ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता कि वो कौन सा ऑप्शन था, लेकिन आंसर इसका 11.11 का इतना ही होगा, ठीक है। और ये वो मुझे एरर कुछ दिख रही थी, एरर है कि नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन वो आंसर देख रहे थे 29 था, और 29 एक ऑड है, ऑड कटेगा नहीं। और 250 था, 29/250 कटेगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शंस नहीं थे। इसलिए मैंने ऑप्शन पहले ही बोला था कि या तो फ्रैक्शन कुछ और होगी या तो ऑप्शन कुछ और होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए टाइप 2। टाइप टू में क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको? देखिए टाइप 2 का क्वेश्चंस आपको कैसे पूछेगा? रात भर यार जगह दी हो तुम लोग एक टाइप क्वेश्चंस बनाने के चक्कर में, कहाँ से अरेंज किया। देखिए क्वेश्चन पहला आपको लिखता हूँ। क्वेश्चन पहला, जैसे एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर में का बाद में कराऊंगा, को हर को दुगना हर को दुगना करें, ठीक है। हर को दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है।
5/9 है। तो मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न क्या है? ठीक है, ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए होगा 2/3, ऑप्शन बी होगा 4/9, सी ऑप्शन होगा हमारा 8/9, डी ऑप्शन होगा 2/3। बताइए कौन सा होगा? आपको पता ना भिन्न और हर और अंश। हर अंश पता ही होगा, इतना तो पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। ये देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये होता है अंश, ये होता है हर। ये क्या होता है? हर, और ये होता है अंश, जिसे इसे न्यूमरेटर भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों बता दें। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तरीका देखिए सॉल्व करने का तरीका। सॉल्व देखिए बोल क्या रहा है? एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर में दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। ठीक है, मूल भिन्न क्या है? आपको पता है ये, मुझे तो पता नहीं कि भिन्न क्या है, भिन्न कौन सी है। तो मैंने भिन्न माना, अंश माना x है और भिन्न माना हर माना y। ठीक है, ये मैंने माना है। क्या ये मैंने माना? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता है, मैंने यहाँ पे x में कितना बोल रहा है? 25% जोड़ना। मैंने अंश क्या माना है? x माना है। तो अंश x माना है तो मैंने x में कितना जोड़ना? 25 जोड़ना है। मैंने ये 25% जोड़ दिया। अब इस 25% बोल रहा है कि अंश में 25% जोड़ना। तो आप ये देख रहे हो, ये तो x है और ये 25, तो ये तो हमारा गलत हो गया इस तरीके से। तो ये x में, ये तो x है ही, x में कुछ जोड़ोगे भी तो ये x का ही तो 25% जोड़ोगे ना, तो ये बटे के 100। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा क्या बोल रहा है कि हर को दुगुना करना। तो हर को दुगुना करोगे तो ये दुगुना कैसे हो जाएगा? दुगुना मैंने माना, हर क्या माना? हर तो हमारा y था, तो हर को दुगुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये 2y हो जाएगा। 2y, ठीक है, देखिए 2y हो जाएगा और इनके बराबर ही हमारा क्या दिया? 5/9। देखिए दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न क्या है? 5/9। तो ये 2y, तो आप यहाँ से इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से कितना निकल गया? 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 4 से इधर गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? इधर हमारा निकल के आ जाएगा 5x निकल के आएगा। तो इस 5x, सॉरी इधर इस कंफर्टेबल है यार, 5x, तो इस 5x अपॉन के 4 ये निकल के आया और अपॉन की कितना है? 2y, तो हमारा 2y। ठीक है, हर हमारा कितना है? 2y। तो आप यहाँ से 2y, तो आप यहाँ से x/y निकालने के लिए क्या करोगे? 2y, तो यहाँ से 2 से 4 में गुना हो जाएगा, तो ये 5/x/8y, तो हमारी 8y। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी हमारी वैल्यू कितनी है? 4 से गुना और ये 8, मतलब ऊपर y आएगा, तो मतलब 8/9। और यहाँ पे हमारा बरोबर कितना दिया? बरोबर हमारा दिया है कितना? 5/9। कितना दिया? 5/9। ये 5 से 5 कट जाएगा और ये यहाँ से हमारा, अगर आपको वैल्यू चाहिए तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या तो भाग दे दो। तो भाग दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे हमारा कितना हो जाएगी? 8 ऊपर गया, तो ये x अपॉन के y कितना निकल के आया? 8 ऊपर जाएगा, ये 8 और नीचे, और ये x की वैल्यू 9, मतलब कि 8/9 कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया। एक बार और बता देता हूँ आपको। देखिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है और यहाँ पे ऑफलाइन में बच्चे रहते हैं, जो बच्चे आते हैं उनसे डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, और इसमें आप 3-3 बार बोलने से एनर्जी जा रही है। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलता? एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करे तथा हर को दुगुना करे,
तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो मूल भिन्न क्या है, क्या है मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न क्या है, आपको भिन्न भी बताया हूं कि भिन्न क्या है, मुझे भिन्न पता नहीं, मैंने भिन्न को माना x/y, ठीक है, x/y, ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है, क्या है ये हमारा हर है, ठीक है, और ये इसे मैं क्या माना, मैंने अंश माना, ये अंश होता है, ये माना क्या, और ये मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने x/y माना। अब x/y था, x/y, अब यहाँ से ध्यान से देखोगे कि इसमें क्वेश्चन में बोला कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें, तो एक अंश, तो ये अंश है और अंश का ही तो 25% वृद्धि करोगे, तो मैंने x का गुना किया 25%, तो 25% था, उसको अगर भाग 100 से दोगे तभी तो हमारे फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ से 25 से 4 में काटा, तो 4 बार 100, 100 4 बार में काटा, 4 से जब इधर गुना करोगे तो ये जो x है ये गुना हो कितना हो जाएगा 5x, ये 5x आ जाएंगे, यहाँ प्लस ऐड हुआ ना तो 5x है, 5x बटे अपान के 4 आया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने बोला था कि फिर यहाँ पे क्या बोला, दूसरे दूसरे तथा के बाद देखिए हर को दुगुना करें, तो हर तो हमारा y था, सिर्फ हर कितना है, सिर्फ y है, इसको दुगुना करो तो 2y हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, ये क्या है हमारा दुगुना करने पे, कितना करने पे दुगुना, दुगुना करने पे ये कितना हो जाएगा हर हमारा 2y, और यहाँ पे 2y है, तो मैंने फिर यहाँ पे 5x अपान के 4 और अपान के, क्योंकि ये तो ये ऊपर का जो पूरा है ये अंश हो गया ना, ऊपर का जो है ये हमारा पूरा अंश हो गया, पूरा अंश, और ये नीचे का हर, और उसी के अकॉर्डिंग टू ऐसे ही करोगे ना, जैसे x अपान के y है तो x अपान के y, ये ऊपर का पूरा x है, नीचे का y है, क्लियर। अब देखिए, अब बोला क्या था, दुगुना करे, दुगुना करे, तो प्राप्त भिन्न 5/9, इसके जो 5 ये जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये जो 2y है ऊपर जाके 4 में मल्टीप्लाई हो गया तो 8y लिखा गया, इसी को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 8y लिखा, 5x, और इसी के बराबर कितना दिया था 5/9, दोनों के बराबर कितना दिया था, नया भिन्न में क्या प्राप्त हो रहा है कि 5/9 हो रहा है, तो 5/9 लिखा, और फिर 5 से 5 को काटा मैंने, और फिर आप देखोगे कि इसको जब भाग दोगे तो तो क्या x/y, तो मतलब 8 ऊपर जाएगा तो हमारा 8 आया, और ये x का जो यहाँ पे है यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था 9, तो 8/9, ये हमारे फाइनल आंसर है। आप बताइए, अब बताइए किसी प्रकार का दिक्कत, इसमें पूरा मैं बेसिक से स्टेप बाय स्टेप बताया, अभी इसी प्रकार का जो दूसरा क्वेश्चन दूंगा, घटाने का, बढ़ाने का, किसी में घटेगा, किसी में जुड़ेगा, किसी में माइनस होगा, उसके बाद आपको इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट में जोड़ दूंगा कि कितने परसेंट में कितना परसेंटेज जुड़ रहा है, ठीक है। बताइए, चलता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट करिए। देखिए, अब चलता हूं दूसरे क्वेश्चन पे, देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सेम वही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है। देखिए ऐसा लिख दूं, देखिए किसी भिन्न में, नहीं या नहीं समझ पाओगे, लिखना ही पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। देखिए एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में 220% 220% वृद्धि करने तथा
डेट्स वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि वृद्धि करने पर परिणाम भिन्न 4/5 है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए देता हूँ। ऑप्शन ए 5/8, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी 4/5, ऑप्शन डी 5/6। सॉल्व करिए। सेम वही क्वेश्चन है। देखिए अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। जैसे देखिए 220% वृद्धि, क्या बोला? एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणाम भिन्न 4/5 है। तो मूल भिन्न क्या है? ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि अगर मैं माना भिन्न x/y है। ठीक है, तो उसमें बोला 220% की वृद्धि। तो कोई भी परसेंटेज जो होता है अपने आप में 100% होती है। तो मैं माना कि वो जो अंश है वो 100% है। इस 100% में कितना ऐड कर रहा है? 220% ऐड कर रहा है। ये आपको एक बार और डिटेल में बता रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 320% हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू किसकी आई? x की आई, जो अंश है। क्या है? अंश है। अब दूसरी देखिए, हर में 150% की वृद्धि। हर क्या है? y। मैंने हर भी माना है मैंने कि 100% है। कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी वैल्यू जो होती है अपने आप में 100% होती है। तो 100% में ही तो ऐड कर रहे हो। जो जैसे कि एक है, इसमें आप बोलोगे कि मैं आपको 5 रुपया और दे रहा हूँ। मेरे पास जो जितने भी रुपए हैं मुझे नहीं पता, तो मैंने अनुमान से माना कि हाँ चलो सपोज मैं मान लेता हूँ मेरे पास 1 रुपया, आपने 5 रुपया दिया, ऐड होके 6 रुपया हो गया। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मेथड लगा रहा हूँ। कोई अपना लॉजिक, अपना दिमाग से कुछ नहीं लगा रहा। आप भी लॉजिक से कुछ भी मान के जोड़ सकते हो। आप मान सकते हो कि 400% है, 400% में 220% जोड़ोगे तो आखिरकार आंसर वही आएगा जो मेरा आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल। देखिए अब यहाँ पे मैंने माना कि हर भी 100% है। हर को 100% माना, और 100% हर में कितना जोड़ रहा है? 150%। मैंने यहाँ 150% जोड़ दिया। अब 150% जोड़ने के बाद ये टोटल कितने हैं? 250%। ये जो 250% किसकी वैल्यू है? y की, मतलब ये जो है हर। क्लियर? अब देखिए क्या बोल रहा है? करने पर परिणाम भिन्न 4/5 है। क्या है? कितना है? 4/5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 320x अपॉन के 250y इज इक्वल टू कितना है? 4/5। देखिए मैंने कितना शॉर्ट में कर दिया। डिटेल में करने से अच्छा है कि मैंने शॉर्ट में किया। डिटेल में कैसे करोगे आप? डिटेल में ऐसे करोगे ना, जैसे मैंने डिटेल में ऊपर कैसे बताया, x प्लस के x गुना के 220% अपॉन के, ऐसे इसको भी करोगे y प्लस के y गुना के 150% इज इक्वल टू 4/5। यही करोगे ना तरीका, और इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। क्योंकि मैंने x को तो 100% माना ना, तो इसको यहाँ पे 100 मानोगे तो 100 में तो ये इतना ऐड होगा ही होगा।
होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 100% है ये, जो 100% का आप 220% निकालोगे तो ये 100%, 100 से 100 कट जाएगा तो 220% बचा। और 220% को आखिरकार 100% में जोड़ोगे तो टोटल 320% एक्स की वैल्यू आएगी। तो इतना करने से बढ़िया मैंने डायरेक्ट इतना कर दिया आपको, इसको समझा के मैंने इसको समझा, इतना शॉर्ट में कर दिया। ये तरीका अच्छा है, ये तरीका आपको पहली वाली जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग इसमें है। तो ये प्लीज मत करिएगा, ना ही इतना करना है, बस ये आपको समझाने के लिए किया हूँ। और अगर आप समझ जाओगे तो ये आपको सिर्फ ये शॉर्ट का है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है ये। क्या है ये इतना क्वेश्चन कितना है, ये 4/5 था ना, देखिए 4/5। अब देखिए इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए 4/5, ये 0 से 0 खत्म। ठीक है, अब देखिए ये 4 से 8 बार में, 5 से 5 बार में, ये इसका गुना नीचे होगा तो कितना आ जाएगा, x/y की वैल्यू 8 नीचे आ जाएगा, वो 5 ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 5/8 कहाँ दिया, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया। क्लियर? चलूँ अब आगे, ऐसे टाइप के दूसरे क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन को करिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाऊंगा और कुछ ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, बस जो तरीका समझ गया होगा वो भी कर लेगा। ठीक है, वो भी क्वेश्चंस कर लेगा। आप मेरे साथ कमेंट में अपना आंसर देते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी, हर में 8% की कमी, 8% की कमी करने पर 15/16 है ना, हम 15/16 प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या दूंगा आपको, 3/5, बी ऑप्शन लीजिएगा 3/4, सी लीजिएगा 3/8, डी लीजिएगा 6/7। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। सेम वही क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट जो लड़का समझ गया होगा कि हाँ मैंने 2 क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में समझाया पूरे बेसिक के तरीके से। अगर आप भी नहीं कर पाओगे तो अब क्या ही किया जाए। ठीक है, जिस तरफ से मैं करा रहा हूँ उस तरह से कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं यूट्यूब पे बताता, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। उसके बाद शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। देखिए, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, मैंने आपको बोला था मुझे अंश नहीं पता, मैंने अंश माना अंश और हर क्या है, x/y है। ठीक है, तो x/y 15% की वृद्धि, तो 115%
मतलब 115/x 8% की कमी मतलब 95%। 95/y कितने के बराबर दिया है? 15/16 के। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो ये 5 गुना के 10 बनते हैं 15, ये 5 एकम 5 और 5 45 19। ठीक है, और x/y मतलब 16 मतलब किससे कितना कट जाएगा? ये कट रहा है ये हाँ, इसको एक तरीके से और करेंगे तो कट जाएगा। 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। तो मूल बिन इसको किस तरीके से किया जाए और आसान हो जाए? 23 x/y 13 16 3। अगर इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो ऑड नंबर प्राप्त हो रहा है। ऑड से जल्दी कटेगा नहीं, कैलकुलेशन बढ़ेगा। इसको और आसान तरीके से कैसे करूँ? सॉरी, मैंने कहीं गलती किया ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8%। अच्छा 8% लिखा है मैंने यहाँ पर 95। सॉरी, हम भी कह रहे हैं क्यों कैलकुलेशन ये ऑड नंबर आ रहा है। ऑड नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखिए 8% की कमी की जा रही है ना, तो यहाँ पे 92% होगा। 92 मतलब y। तो यहाँ पे देखोगे तो ये 5 से 3 बार, ये 5 से 2 3 23 बार में कट जाएगा। ये 4 चौको 16 और ये 4 दूना के 8, 4 3 के 12 23, और ये 23 से 23 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x अपॉन के y हमारा यहाँ से नीचे आएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा यहाँ ऊपर मतलब हो जाएगा 3/4। मतलब हमारा x/y कितना निकल गया? 3/4। ये रहा आंसर। और इसको अगर और ये डायरेक्ट कर, ये शॉर्ट तरीके से है, जो बेसिक समझा है उसी को ये समझ में आया होगा। अब देखिए, अब बेसिक से पूरा बताता हूँ। बेसिक, ठीक है, देखिए बेसिक क्या है? यहाँ पे 15% के, देखिए क्या लिखा हुआ है? किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि। तो मैंने भिन्न को अंश को क्या माना? 100%। 100% में मैंने कितना जोड़ा? 15%। ये 15% ये इक्वल टू कितना हो गया? 115%। ये किसकी वैल्यू है? x की, जिसमें अंश है। ठीक है, अंश की। अब बोल रहा है कि हर में 8% की कमी करने पर प्राप्त अंक 15/16 प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों में कम करने या घटाने बढ़ाने के बाद 15/16 प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने उसको भी 100% माना, हर को भी 100% माना। 100% में माइनस कितना किया? 8%। तो 8% माइनस करने पे 92% आया। ये किसकी वैल्यू है? ये y की है। तो x/y हो गया। x/y तो 115% जो है वो कितनी है? x की है। और ये y का कितना है? 92%। तो ये 92% y की। और ये प्राप्त अंक फिर कितना है? 15/16 का है। देखिए 15/16। तो यहाँ से देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। और ये 15 115 मतलब 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 23 बार में। और ये देखिए 4 चौको 16 और 4 से ये 23 बार में, 23 से ये 23। और x/y की वैल्यू कितनी निकल के आई? 3/4। ये रहा आंसर। अब जिसको जो तरीका पसंद आया हो उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे चलता हूँ। टाइम हमारे पास बचा है कि नहीं? टाइम बचा रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उसके बाद 6 मिनट है अपने पास। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, उसके बाद आपको कल करा दूंगा, बाकी कल क्वेश्चन करा दूंगा आपको। देखिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको ये होमवर्क है। ठीक है, देखिए यदि किसी भिन्न के अंश में
यदि किसी भिन्न के अंश में 20% दिया है, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि की जाए, वृद्धि ठीक है, वृद्धि और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न, तो प्रारंभिक भिन्न है, ठीक है। ऑप्शन ए देता हूं आपको, 24/29, बी 3/18, सी 95/48, डी 48/95। ठीक है, ये रहा होमवर्क आप लोगों का। और एक छोटी सी स्माइल देता हूँ आपको, ये रहा मेरा थैंक यू। आप मेरे साथ इतने देर तक जुड़े रहे, क्वेश्चंस पढ़ते रहे मेरे साथ, थैंक यू। ये रही छोटी सी स्माइल, ठीक है। चलिए, आप लोगों का शुक्रिया और आप लोग का दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। और आप लोग रेगुलर क्वेश्चंस करते रहिएगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए और क्लिक करिए, वहाँ से आप जाके चैनल में ज्वाइन हुई है और वहाँ से सारे नोट्स आपको मिलेंगे और वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चलिए, थैंक्स। और जिस बच्चों को भी अच्छा लगता हो, क्वेश्चंस के टाइप्स अच्छे लगते हो, एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ आप लोग अपने सभी दोस्तों को बुलाइए और उनको शेयर करिए और उनको बताइए कि हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।